आप देख रहे हैं भारत की बात खबर अयोध्या से। बिहार चुनाव को लेकर और योगी के भाषण को लेकर अयोध्या कांग्रेस जिला सचिव पंकज सिंह का बड़ा बयान। अयोध्या, बिहार चुनाव का पहला चरण खत्म हो चुका है जिसमें भारी मतदान हुआ है और अभी दूसरा चरण 11 तारीख को मतदान होना बाकी है और 14 तारीख को काउंटिंग है। इन्हीं सब के बीच कांग्रेस के अयोध्या जिला के सचिव पंकज सिंह का बयान आया है। उन्होंने बिहार की जनता का धन्यवाद किया है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग घरों से बाहर निकलकर मतदान किए हैं। यह इस बात का इशारा है कि अब की गठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है और उन्होंने इशारे में ही नीतीश कुमार को पलटू चाचा कहकर बोले कि अब की उनकी विदाई होने जा रही है और वह सरकार से आउट होने जा रहे हैं। पंकज सिंह ने चुनाव आयोग पर भी शंका जाहिर करते हुए कहा कि अगर चुनाव आयोग ने कोई गड़बड़ी नहीं की तो अब की इंडिया गठबंधन की सरकार बनना तय है। उन्होंने कहा चुनाव आयोग भी सवालों के घेरे में है और जब भी चुनाव आयोग पर विपक्ष उंगली उठाता है या कोई प्रूफ देता है तो सरकार सामने आकर उनका बचाव करती है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने बिहार में चुनाव के दौरान योगी का वह भाषण जिसमें अप्पू टप्पू पप्पू कहकर योगी ने संबोधित किया था उसका पलट जवाब देते हुए कांग्रेस नेता पंकज सिंह ने कहा कि इनके पास भी 3 डुगडुगी है, अप्पू गप्पू पलटू। पंकज सिंह ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में बोले हैं कि बिहार में औद्योगिक क्रांति लाने जा रहे हैं, तो ये कहने की बात नहीं। 3 बार से प्रधानमंत्री बने हुए हैं तो अब तक क्रांति क्यों नहीं आई? चुनाव के दौरान सत्ता हासिल करने के लिए औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं, ये कहने की क्या जरूरत लाने जा रहे हैं? तो अब बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली, क्योंकि बिहार की जनता ने पूरा मन बना लिया है कि अब की इन लोगों का पूरी तरह से बाइकाट कर देना है और आने वाली 14 तारीख और 15 तारीख बिहार में नया सवेरा लाएगी और बिहार चुनाव आने वाले चुनाव के लिए बहुत कुछ तय कर देगा। और आपकी पार्टी का क्या योगदान? बिहार की जनता को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने बड़े पैमाने पर उन्होंने वोटिंग की और चुनाव जनता के मतदान पर होता है। भारतीय जनता पार्टी की जो ये तिगड़ी है, अगर निर्वाचन आयोग ने कहीं इधर उधर नहीं किया तो हमारे गठबंधन की सरकार बनना जनता ने तय कर दिया है। इससे भारतीय जनता पार्टी और माननीय पलटू राम जी बहुत परेशान हैं। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग इधर उधर कुछ कर सकता है? बिल्कुल, जैसे चुनाव आयोग पहले भी कर चुका है, तमाम चीज़ें आपने देखी होगी, आप प्रेस मीडिया के रिपोर्टर हैं, आपने जाना होगा। तो इस तरह की तमाम घटनाएं जो सामने आ रही हैं, इससे चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है और चुनाव आयोग न जवाब देकर सरकार को अगर जवाब देने के लिए मंत्रियों को आगे आना पड़ता है तो आप जान लीजिए कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। क्या वोट चोरी की संभावना बिहार में भी है? अब जो रही है आगे तो कहीं ना कहीं शक के दायरे में तो रहता ही है। जैसे दूध की जली बिल्ली मट्ठा फूंक कर पीती है, वही हाल निर्वाचन आयोग का है। बिहार की जनता को क्या संदेश देंगे? बिहार की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बड़े पैमाने पर उन्होंने वोटिंग की है। हमारा गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी और पलटू राम चाचा इस बार सरकार से आउट होने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम आपने देखा होगा चुनाव के दौरान योगी जी ने कहा कि वहाँ गठबंधन के पास 3 बंदर हैं, अप्पू पप्पू टप्पू। तो माननीय योगी जी को आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, आपके पास जो 3 डुगडुगी हैं अप्पू गप्पू पलटू, ये इस बार उनका कोई जादू चल नहीं रहा, इसलिए अनाप शनाप बयान दे करके सत्ता को बचाने की कोशिश कर रहा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा बिहार की जनता के लिए औद्योगिक क्रांति लाएंगे। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 20 सालों से आपके गठबंधन की सरकार रही माननीय प्रधानमंत्री जी, तो औद्योगिक क्रांति बिहार में क्यों नहीं आई अब तक? क्या कारण है कि आप चुनाव में सत्ता के लिए औद्योगिक क्रांति लाने की बात करें? किसी रोका था? आप सत्ता में थे, 20 सालों से थे। जनता पूरे परिवर्तन के मूड में है। बिहार में गठबंधन और सरकार बनेगी। अयोध्या की धरती से भाजपा के हार का एक ताबूत गढ़ा गया था। आने वाले दिनों में अयोध्या की ही धरती से उत्तर प्रदेश के भी हार का कील गढ़ा जाएगा। पंकज सिंह, कांग्रेस पार्टी का जिला सचिव हूँ।